अगर आपने अपना निजी डेटा किसी भी ई-कॉमर्स कंपनी या सोशल मीडिया कंपनी के साथ साझा किया है और उसका डाटा ब्रीच होता है, तो उस कंपनी पर पेनल्टी लगाने का एक प्रावधान नए जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट है, उसमें शामिल किया गया है। सरकार के पास बहुत सारे सुझाव आए हैं। मेरे साथ आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं। आपने जो पब्लिक कंसल्टेशन के लिए ड्राफ्ट पब्लिक किया, किस तरह के सुझाव आ रहे हैं और आपकी क्या रणनीति होगी आगे इस बिल को? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक तरह से एक संकल्प है या उनका डिटर्मिनेशन है कि जो भी हम बिल्स, लॉज़ या रूल्स लेकर आएँगे डिजिटल स्पेस में, वो उनके उन लॉज़ के लिए, उन रूल्स और पॉलिसीज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेशन हो हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि ताकि एक तरह से एक भागीदारी, एक पार्टनरशिप बने बिटवीन दी स्टेक होल्डर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। तो इसलिए हम बहुत ही एक वाइड और डीप कंसल्टेशन करेंगे, कर रहे हैं। सुझाव तो आ रहे हैं और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि ये अच्छा है, हमारे डेमोक्रेसी के लिए ऐसा एक डिबेट होना ज़रूरी भी है। और जो भी सुझाव हम मानते हैं कि रेलेवेंट हैं इस अर्ली स्टेज ऑफ द बिल के लिए, हम उस सुझाव पर ज़रूर एक तरह से सोचेंगे और उनको इनकॉर्पोरेट करने की भी कोशिश करेंगे। गवर्नमेंट एजेंसीज जो डाटा कलेक्ट करती हैं नागरिकों से, क्या ये जो पेनल्टी का प्रावधान होगा, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड को ये अधिकार दिया गया है प्रस्तावित ड्राफ्ट में कि वो 500 करोड़ तक पेनल्टी लगा सकते हैं, तो गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से अगर डाटा ब्रीच होता है तो क्या ये उन पर भी लागू होगा और कब तक ये आप बिल संसद में लाएंगे? देखिए, ये जो गवर्नमेंट पे फोकस हो रहा है, मैं मानता हूँ ये थोड़ा एक मिस इन्फॉर्म्ड फोकस है, क्योंकि आज के दिन जो सबसे बड़ा डेंजर है डिजिटल इकोसिस्टम में और डेटा इकोसिस्टम में, वो डेंजर है मिसयूज़ ऑफ पर्सनल डेटा बाय बिग टेक और प्राइवेट कंपनियां। जैसे आपने सुना भी कि लोग डेटा लेते हैं और वो डेटा को बेचकर अलग अलग लोग फ्रॉड भी करने की कोशिश करते हैं। तो जहां पर सबसे बड़ा डेंजर है उस पर हम फोकस करें, उस पे एकदम ब्रेक लगने वाली इसका इम्पैक्ट होगा इस बिल का। दूसरा, जो आपका मूल प्रश्न है कि सरकार के लिए भी वही स्टैंडर्ड्स होंगे। अगर सरकार के पास डेटा है, सरकार भी वो डेटा को ब्रीच कर नहीं पाएगा, या अगर करेगा उनको भी डीपीबी में सिटीजन या जो भी डेटा प्रिंसिपल ले जाने का उनका हक है। लेकिन ये डिबेट होना, फोकस होना चाहिए इस बिल के इम्पैक्ट प्राइवेट प्लेयर्स जो डेटा के मिसयूज़ में काफ़ी सारे लोग हैं, इन्वॉल्व हैं, और उसका जो ब्रेक लगने का जो इम्पैक्ट है, इस बिल का मूल मूल उद्देश्य वो है। जी। एक कब तक ये बिल आप लेकर आएंगे संसद में, क्या कुछ रणनीति बनाई है? देखिए, कंसल्टेशन जारी है और हम हमारा सोच और हमारा ये एक्सपेक्टेशन यही है कि जल्द से जल्द लेकर आएँ। बजट सेशन तक हमारा उम्मीद है कि हम लेकर आने की हमारी कोशिश रहेगी। जी, एक आखिरी सवाल। जीडीपी के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, वो ये दिखाते हैं कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत का के आर्थिक रफ्तार जो है, वो बेहतर स्थिति में है। जीएसटी कलेक्शन भी कई महीनों से लगातार उसमें बहुत अच्छे कलेक्शंस हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और घटनाक्रम भी रहा है कि ग्लोबल स्लोडाउन भी हो रहा है और जो दुनिया की बड़ी कंपनियों में भारतीय नागरिक काम करते हैं, जैसे अमेज़न को लेकर सरकार ने सवाल भी पूछा था, अमेज़न से स्पष्टीकरण माँगा था। कैसे देखते हैं आप इस तरह की जो बड़ी कंपनियां ले ऑफ कर रही हैं, एमएनसीज जो है? देखिए, ये तो एक रियलिटी है कि कोविड के बाद यूके, यूएस, चाइना जैसे बड़े-बड़े देश जो प्री कोविड इकोनॉमिक पावर्स होते थे, उनके इकोनॉमीज़ में काफ़ी गहरा डीप इम्पैक्ट पड़ा है, और मुझे लगता है उनका ये इम्पैक्ट काफ़ी सालों से तक चलेगा। और दूसरी ओर भारत ने 200 करोड़ वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट किया है, और दुनिया के सबसे तेज़ी से उभरने वाले इकोनॉमीज़ में हम लीडर हो गए हैं। सबसे बड़ा एफडीआई, सबसे ज़्यादा एफडीआई, सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाला इनोवेशन इकोसिस्टम। तो एक तरह से इंडियन इकोनॉमी का री रेटिंग हो गया है, और दुनिया के सभी इन्वेस्टर्स और देश मान गए हैं और मान चुके हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था, भारत का इकोनॉमिक मैनेजमेंट, भारत का पॉलिटिकल लीडरशिप नो ने जो कोविड के
ये स्टॉर्म के उस पार जो नैया लेकर वो चले गए हैं, ये एक बड़ा नया इंडिया है, न्यू इंडिया है, विद न्यू एम्बिशंस, विद न्यू गोल्स एंड न्यू टारगेट्स। और बाई कोइंसिडेंस हम G20 की प्रेसिडेंसी भी ले रहे हैं, और एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवरी के पाथ में ले जाने के लिए भारत के इकोनॉमी में का बड़ा एक अहम रोल होगा। एक आखिरी सवाल जो ग्लोबल एमएनसीज को लेकर था कि इसका एक असर भी आपने कहा कि बहुत डीप नहीं इम्पैक्ट हो रहा देखिए, है। अमेज़न को लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण भी माँगा, बहुत सारी शिकायतें भी अमेज़न के कर्मचारियों नहीं की तरफ देखिए, ये बात तो सही है कि यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, वहाँ पे काफ़ी लेऑफ्स हो रहे हैं। तो मुझे उसके पर कमेंट करना उचित होगा नहीं, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ कि भारत का इकोनॉमी और भारत में जो अपॉर्चुनिटीज़ है टेक सेक्टर में, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहे हैं और अमेरिका में कम हो रहे हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।